हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इन श्योर। दोस्तों, मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है और आज की डेट में 5 लाख और 10 लाख की जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो छोटी मोटी बीमारी के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बड़ी बीमारी हो जाती है तो उसके केस में वो काम में नहीं आता है। तो ऐसे में व्यक्ति के पास दो ही ऑप्शन है, या फिर वो अपना सम इंश्योर इंक्रीज करे, लेकिन वहाँ दिक्कत दोस्तों ये आती है कि उसका प्रीमियम बहुत इंक्रीज हो जाता है, या फिर उसे एक अच्छा सा सुपर टॉपअप प्लान लेना चाहिए। तो यहाँ इस वीडियो में हम 9 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के सुपर टॉपअप प्लान को कंपेयर करेंगे और बताएंगे ऐसा कौन सा प्लान है जो आप अपने लिए ले सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, ताकि आप सभी लोग को ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। एंड एट देन अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए लेट्स कवर ऑल द सुपर टॉपअप प्लान। दोस्तों, ये जो 9 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के सुपर टॉपअप प्लान है वो है टाटा मेडी प्रीमियर प्लस, निवोपा रिचार्ज, स्टार सुपर प्लस, बजाज एक्स्ट्रा केयर प्लस, सिग्ना सुपर टॉपअप, केयर एनहेंस 2, आईसीआईसी हेल्थ बूस्टर, आदित्य बिरला सुपर टॉपअप और रिलायंस सुपर टॉपअप प्लान ए। सबसे पहले बात करते हैं एंट्री एज की। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स ही एंट्री एज इज 91 डेज एंड मैक्सिमम एंट्री एज अलग अलग प्रोडक्ट्स में अलग अलग दी गई है। यहाँ पर सिग्मा में, केयर में और आईसीआईसी में कोई लिमिट्स नहीं दे रखी है। बजाज में आपका 80 ईयर्स की लिमिट्स दे रखी है। बाकी सब प्रोडक्ट्स में आपको 65 ईयर्स की लिमिट दे रखी है। अगर मैं सम इंश्योर्ड की बात करूँ तो अगेन यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग सम इंश्योर्ड दे रखा है। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की बात करूँ तो यहाँ पर टाटा, निवोपा, स्टार, आदित्य बिरला और रिलायंस में आपको हायर सम इंश्योर्ड का ऑप्शन मिलता है। अगर मैं डिडक्टेबल की बात करूँ तो यहाँ अलग अलग कंपनीज में अलग अलग डिडक्टेबल है। जिस हिसाब से आप सम इंश्योर्ड चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको डिडक्टेबल का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर निवोपा में आपको मिनिमम 1 लाख से चालू हो जाता है। केयर में भी आपको 1 लाख से डिडक्टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। आदित्य बिरला में भी आपको 1 लाख का डिडक्टेबल का ऑप्शन से मिल जाता है। बाकी सब कंपनी में लगभग 2 लाख या 3 लाख से चालू होता है। अगर मैं को पेमेंट की बात करूं, यानी कि आपकी पॉलिसी में कोई टाइप का को पेमेंट है कि नहीं इन केस ऑफ एंट्री एज लिमिट, तो यहाँ पर अगर केयर और आईसीआईसी में 61 की एज में प्रोडक्ट में एंटर करते हैं तो आपको 20% का को पेमेंट लगता है। अब अगर मैं रूम रेंट और आईसीयू चार्जेस की बात करूं तो यहाँ पर टाटा में, बजाज में, केयर में, आईसीआईसी एंड आदित्य बिरला में आपको एनी रूम मिलता है। बाकी सब में आपको सिंगल प्राइवेट इशू दिया जा रहा है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस में आपको रिलायंस में सबसे ज़्यादा मिलता है 90 एंड 180 डेज का। बाकी सब प्रोडक्ट्स में ऑलमोस्ट 60 एंड 90 है। केयर में एंड आदित्य बिरला में आपका कम दिया जा रहा है 30 एंड 60 डेज का। अगर मैं डे केयर ट्रीटमेंट की बात करूं, यानी कि ऐसी बीमारियां जिसके लिए आज की डेट में हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है, लाइक किडनी स्टोन ट्रीटमेंट या मोतियाबिंद का ऑपरेशन, तो इन सभी का कवरेज मिलता है सुपर टॉपअप प्लान में भी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कंपनीज में आपको अलग अलग प्रोसीजर्स का कवरेज मिल रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर टाटा में, निवोपा, स्टार में, सिग्ना में और आपका रिलायंस में दे रहा है। बाकी सब प्लान्स में प्रोसीजर्स की लिमिट्स दे रखी है। ऑर्गन डोनर की बात करूँ तो सभी वेरिएंट्स में आपको अप टू सम इंश्योर्ड का कवरेज दिया जा रहा है। अगर मैं डोमेसिली हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूँ, यानी कि अगर कोई व्यक्ति की हालत नहीं है कि हॉस्पिटल जा सके या फिर हॉस्पिटल में रूम्स अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस अगर वो घर से ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके भी खर्चे मिलते हैं। तो यहाँ पर टाटा, निवोपा, आईसीआईसी, आदित्य बिरला और रिलायंस में इसका कवरेज दिया जा रहा है। बाकी प्रोडक्ट्स में इसका कवरेज नहीं मिलता है। आयुष ट्रीटमेंट, यानी कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, अगर आज की डेट में एलोपैथी में अगर व्यक्ति का ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हो पा रहा है और अगर वो आयुष ट्रीटमेंट में जा रहा है तो उसका भी कवरेज सुपर टॉपअप प्लान में मिलता है। तो टाटा, निवोपा, सिग्ना, आईसीआईसी, आदित्य बिरला एंड रिलायंस में अप टू सम इंश्योर्ड मिलता है। बाकी प्लान्स में आयुष का कवरेज नहीं दिया जा रहा है। अगर मैं एयर एम्बुलेंस की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ कंपनीज में आपको एयर एम्बुलेंस मिलता है बट विथ सम लिमिटेशंस। रोड एम्बुलेंस की बात करूँ तो अगेन यहाँ पर कुछ कंपनीज लाइक टाटा, सिग्ना में आपको एक्चुअल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी सब पॉलिसीज में आपको लिमिटेशंस के साथ रोड एम्बुलेंस की सर्विस दी जा रही है। अब बात करते हैं रीस्टोर या फिर रीसेट बेनिफिट, यानी कि कल को अगर आपका पूरा सम इंश्योर एग्जॉस्ट हो जाता है फॉर सम अदर इलनेस या फिर एक्सीडेंटल इंजरी, तो कंपनी आपके सम इंश्योर को वापस से रीस्टोर या फिर रीसेट कर देती है। तो यहाँ पर स्टार में आपको रिचार्ज का बेनिफिट दिया जा रहा है, जिसमें अप टू 2.5 लाख रुपीज़ का आप रिचार्ज करा सकते हैं। वहीं पर आईसीआईसी में आपको ओनली 1 टाइम रिस्टोरेशन का बेनिफिट मिल रहा है बट फॉर द डिफरेंट इलनेस। अगर मैं वेलनेस एंड डिस्काउंट सर्विसेज की बात करूं, यानी कि ऐसी सर्विसेज जो कंपनी के आप नेटवर्क डायग्नोस्टिक सेंटर, फार्मेसी सेंटर या फिर हॉस्पिटल में ले सकते हैं रिलेटेड टू बाइंग मेडिसिन या फिर डायग्नोस्टिक सर्विसेज या फिर ओपीडी कंसल्टेशन,
तो यहाँ पर निवापा, स्टार और आदित्य बिरला में इसकी सर्विसेज दी जा रही है। इसके साथ मेंटल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट की बात करें तो निवापा और आईसीएससी में इसको कवर किया जा रहा है। HIV एंड एड्स की बात करूँ तो निवापा और सिग्ना में इसको कवर किया जा रहा है। अगर मैं मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी प्लान्स में आपको मॉडर्न ट्रीटमेंट का कवरेज मिलता है, बट कुछ प्लान्स में इसमें सब लिमिट्स दी गई है। आर्टिफिशियल लाइफ मेंटेनेंस यानी कि कल को अगर कोई व्यक्ति कोई बीमारी या फिर इंजरी की वजह से वेंटिलेटर पे चला जाता है तो उसका भी कवर कंपनी प्रोवाइड करती है। तो निवापा और सिग्ना में उसका कवरेज दिया जा रहा है, बाकी सब प्लान्स में नहीं मिलता है। ई कंसल्टेशन की बात करो तो यहाँ पर निवापा और स्टार में ई कंसल्टेशन की सर्विस दी जा रही है। सेकेंड ओपिनियन की बात करूँ तो यहाँ पर इन केस कल को अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है और वो सेकेंड ओपिनियन लेने जा रहा है तो यहाँ पर कंपनी उसकी भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो टाटा, स्टार एंड केयर में इसकी सर्विस दी जा रही है, बाकी सभी प्लान्स में नहीं मिलता है। हेल्थ चेकअप की बात करो तो यहाँ कुछ प्लान्स में आपको हेल्थ चेकअप मिलता है ऑन अ कैशलेस बेसिस, वहीं पर कुछ प्लान्स में इसकी सर्विस नहीं दी जा रही है। क्यूमुलेटिव बोनस यानी कि कल को अगर आपकी पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आता है तो कंपनी आपके बेस समेशन को इंक्रीज कर देती है। तो यहाँ पर टाटा में, निवापा में, सिग्ना में, आईसीआईसी और रिलायंस में आपको नो क्लेम बोनस मिलता है, बाकी कुछ प्लान्स में नो क्लेम बोनस नहीं दिया जा रहा है। अगर मैं कंज्यूमेबल बेनिफिट्स की बात करूं यानी कि नॉन मेडिकल आइटम्स लाइक ग्लव्स, मास्क, पीपी किट्स, इन सभी का कवरेज तो यहाँ पर टाटा में, सिग्ना में और आपका रिलायंस में इसका कवरेज दिया जा रहा है, बाकी सब प्लान्स में इसका कवरेज नहीं मिलता है। मैटरनिटी की बात करो तो यानी कि डिलीवरी एक्सपेंसेस तो स्टार में, बजाज में और रिलायंस में इसका कवरेज दिया जा रहा है, बाकी कोई प्लान्स में इसका कवरेज नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट इज वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस। तो अगर कोई व्यक्ति को क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो उसके नेक्स्ट ईयर के प्रीमियम को कंपनी वेव ऑफ कर देती है, तो ये सिर्फ सर्विस आपको रिलायंस के प्लान में मिलती है। नेक्स्ट इज वेवर ऑफ डिडक्टेबल फॉर एक्सीडेंटल क्लेम। तो रिलायंस में ही इसकी सर्विस दी जा रही है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति की एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उसका जो डिडक्टेबल है वो एप्लीकेबल नहीं हुआ तो उसको पूरा क्लेम दिया जाता है। अब बात करते हैं ऑप्शनल कवर्स की जो इन प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है। तो जो सबसे पहला ऑप्शनल कवर है वो है क्रिटिकल इलनेस। तो निवापा, सिग्ना एंड आईसीआईसी में आपको क्रिटिकल इलनेस का कवरेज मिल रहा है, जिसको अगर आप चूज करते हैं तो इनकेस कल को अगर व्यक्ति को क्रिटिकल इलनेस होती है तो उसे लमसम अमाउंट दे दिया जाए जिसे वह अपने ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकता है। नेक्स्ट इज पर्सनल एक्सीडेंट कवर। तो यहाँ निवापा और आईसीआईसी में पर्सनल एक्सीडेंट का कवरेज दिया जा रहा है। रिचार्ज बेनिफिट की बात करूँ तो जैसे हमने पहले बताया था कि स्टार सुपर सरप्लस में आपको अप टू 2.5 रुपीज़ का रिचार्ज बेनिफिट मिलता है, जो कि ऑप्शनल कवरेज में दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज ओपीडी बेनिफिट। तो सिग्ना सुपर टॉपअप में आपको ओपीडी का बेनिफिट दिया जा रहा है। अब बात करते हैं हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की। तो आईसीआईसी हेल्थ बूस्टर में आपको एक ऑप्शनल पैकेज दिया जा रहा है जिसके अंदर आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का फायदा मिलता है। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन इन रूम रेंट। तो निवापा में उसका ऑप्शन दिया जा रहा है, बाकी कोई भी प्लान्स में मॉडिफिकेशन रूम रेंट का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज डिडक्टेबल बायबैक, यानी कि अगर आपकी पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आता है 4 साल 5 साल बाद तो कंपनी आपको ऑप्शन देती है जहां पर अपनी सुपर टॉपअप पॉलिसी को बेस पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी डिडक्टेबल। तो यहाँ पर आपको स्टार में, सिग्ना में, आदित्य बिरला एंड रिलायंस में इसका कवरेज दिया जा रहा है, बाकी किसी प्लान्स में नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज कन्वेलेंसेंस बेनिफिट, यानी कि कल को अगर आप अपनी सिटी के अलावा कोई दूसरी सिटी में जहां पर ड्यू टू सम अदर रीजन आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो आपके इमीडिएट मेंबर को आपके पास आने के खर्चे मिलते हैं। तो यहाँ पर आईसीआईसी में एज अ ऑप्शनल पैकेज दिया जा रहा है जिसमें इसका बेनिफिट आपको मिलता है। अब बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। तो एज यूजुअल 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड है फॉर ऑल डिजीजेस एक्सेप्ट फॉर एक्सीडेंटल क्लेम इन ऑल द पॉलिसीज। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक डिजीज या फिर स्लो ग्रोइंग इलनेसेस का वेटिंग पीरियड की तो यहाँ पर अलग अलग प्लान्स में अलग अलग वेटिंग पीरियड दिया गया है। हालांकि स्टार और बजाज में सबसे कम वेटिंग पीरियड है, वहीं पर आदित्य बिरला में आपका स्पेसिफिक इलनेसेस का वेटिंग पीरियड अलग अलग है फ्रॉम 2 ईयर्स टू 4 ईयर्स। अगर मैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की वेटिंग पीरियड की बात करूँ यानी कि ऐसी बीमारियां जो आपको पॉलिसी लेने से पहले है लाइक बीपी, शुगर, तो इन सभी का वेटिंग पीरियड है। तो यहाँ पर सिग्ना में आपको 4 ईयर्स का वेटिंग पीरियड मिलता है, केयर में भी आपको 4 ईयर्स का वेटिंग पीरियड मिलता है और सबसे कम वेटिंग पीरियड जो मिलता है वो है स्टार एंड बजाज का। अगर मैं मैटरनिटी वेटिंग पीरियड की बात करूं तो यहाँ पर स्टार, बजाज और रिलायंस में अलग अलग वेटिंग पीरियड दिया गया है। अगर मैं नेटवर्क हॉस्पिटल्स की बात करूं तो यहाँ पर स्टार के सबसे ज़्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स है,
वहीं पर जो सबसे कम नेटवर्क हॉस्पिटल वो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का। अब बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट की, तो यहाँ पर हमने सभी कंपनीज के लास्ट 3 इयर्स के एवरेज क्लेम सेटलमेंट रेशियो दे रखे हैं, साथ में हमने इंडस्ट्री का भी क्लेम सेटलमेंट रेशियो दे रखा है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टार और आईसीआईसीआई जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कम है, वहीं पर बजाज, आदित्य बिरला एंड रिलायंस का इंडस्ट्री कंपैरिजन में ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। अब बात करते हैं प्रीमियम की, तो हमने आपके रेफरेंस के लिए 50 लाख का सम इंश्योर लिया है, वहाँ पर हमने 5 लाख से डिडक्टेबल लिया है और इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर का प्रीमियम निकाला है फॉर द एज ऑफ 32, 31 एंड 5 ईयर पर्सन। तो 2 एडल्ट 1 चाइल्ड का आपके रेफरेंस के लिए हमने स्क्रीन में प्रीमियम दे रखा है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो सभी का प्रीमियम ऑलमोस्ट आज बाजू है। टाटा का थोड़ा सा हायर साइड में दिख रहा है हमें, बजाज का भी हमें थोड़ा सा हायर साइड में दिख रहा है, सिग्ना का जो प्रीमियम है वो 20 लाख से सम इंश्योर्ड में है क्योंकि उसमें 50 लाख से सम इंश्योर्ड अवेलेबल नहीं है। वहीं पर केयर में जो डिडक्टेबल का ऑप्शन है 5 लाख से डिडक्टेबल का ऑप्शन नहीं है, 10 लाख से डिडक्टेबल ऑप्शन में हमने प्रीमियम निकाला है। बाकी सब प्लान्स में हमने जो हमने बताया था 50 लाख से सम इंश्योर्ड है, 5 लाख से डिडक्टेबल है, उसके हिसाब से आपको प्रीमियम निकाल के दिया है। अब बात करते हैं अदर डिटेल्स रिलेटेड टू प्रीमियम, तो यहाँ पर जो भी प्रीमियम है वो सिटी बेस्ड है, यानी कि आपका जो प्रीमियम है आपके लोकेशन के हिसाब से, आप जो भी अदर सिटी में जाकर ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो अलग से कोई पेमेंट नहीं लगता है। अगर मैं पीडी लोडिंग बात करूँ, यानी कि अगर आपको पॉलिसी लेने पहले कोई बीमारी और अगर मेंशन करें तो क्या पॉलिसी लेते वक्त कोई लोडिंग आता है या नहीं आता है, तो यहाँ पर निवाओपा, केयर, आईसीआईसीआई, आदित्य बिरला एंड रिलायंस में आपको लोडिंग लगता है, वहीं पर बाकी प्लान्स में आपको लोडिंग नहीं लगता है। सो दोस्तों इस तरह हमने सभी प्लान्स के सभी डिटेल्स को कवर किया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। हम सभी प्लान्स के ब्रोशर को डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप चाहे तो फर्दर गो थ्रू कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या हमें सुपर टॉपर प्लान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों मैं यही कहूँगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक सिंगल पॉलिसी ले विद हायर सम इंश्योर्ड, क्योंकि उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है जो आपको सुपर टॉपर प्लान में नहीं मिलते हैं। लाइक नो क्लेम बोनस मिलता है, आपको रीस्टोर बेनिफिट मिलता है, फ्री हेल्थ चेकअप मिलता है, प्लस क्लेम के दौरान आपको 2 पॉलिसीज नहीं एक ही पॉलिसी ही से ही क्लेम लेना पड़ता है। अगर कोई वजह से आप सिंगल पॉलिसी, यानी कि अगर आप सम इंश्योर्ड इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप सुपर टॉपर प्लान में जा रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप सेम कंपनी का सुपर टॉपर प्लान ले, क्योंकि दोस्तों जब कभी आपका हॉस्पिटल में कैशलेस जाएगा और कैशलेस जब सेटल होता है, तो अगर आपकी 2 अलग अलग कंपनी की पॉलिसी होगी तो उस दौरान क्या होगा, पहले आपको बेस पॉलिसी से आपको क्लेम सेटलमेंट कराना पड़ेगा, उसके बाद जैसे ही वो सेटल होगा तो फिर वो दूसरी कंपनी में सेटलमेंट के लिए जाएगा। तो इस सब में प्रोसेस बहुत ज़्यादा समय लग सकता है और मे बी उसके दौरान आपका कैशलेस रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि सेम कंपनी से पॉलिसी ले। अगेन अगर कोई रीज़न से अगर आप सेम कंपनी पॉलिसी नहीं ले पा रहे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आज की डेट में एचडीएफसी की पॉलिसी है लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि एचडीएफसी में आज की डेट में अच्छा सुपर टॉपर प्लान नहीं है और आप दूसरी कंपनी के सुपर टॉपर प्लान में जा रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वैसा प्लान लें जिसमें कम से कम लिमिटेशंस हो और ऑलमोस्ट सभी चीज़ें अप टू सम इंश्योर्ड कवरेज में आए, ताकि कल को अगर आप जब भी कोई क्लेम हो हायर सम इंश्योर्ड में आपको इस सब तकलीफों का सामना ना करना पड़े। फॉर एग्जांपल आज की डेट में आपके पास एचडीएफसी पॉलिसी जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, रूम रेंट पे कोई कैपिंग नहीं है, और वहीं पर आपके पास सुपर टॉपर प्लान में उसमें आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम की कैपिंग दे रखी है। आप क्या हुआ आज की डेट में हॉस्पिटल एडमिट हुए, वहाँ आपने डिलक्स रूम ले लिया है, अब यहाँ पर जो एचडीएफसी पॉलिसी वो तो आपको पूरा रिम्बर्स कर देगा, बट जो सुपर टॉपर पॉलिसी है उसमें आपका लिमिटेशंस है सिंगल प्राइवेट एसी रूम में, तो जो आपने लिमिट एक्सीड की है उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रोपोर्शनेट डिडक्शन आ जाएगा। तो इसीलिए अगर आप सुपर टॉपर प्लान ले भी रहे हैं तो कोशिश कीजिए ऐसा प्लान ले जिसमें कम से कम लिमिटेशंस हो। तो आई होप हमारे द्वारा छोटा सा ओपिनियन आपको पसंद आया होगा। साथ में दोस्तों बता दें हम सभी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड कंपनी के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं एंड पैन इंडिया सेल्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ गए इनमें से कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहता है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ में हम दोस्तों पेड कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं फॉर आवर एक्सपर्ट एडवाइस एट अ नॉमिनल फीस। अगर आपकी कोई छोटी मोटी हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।